जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फरहान एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 10th। आज जो आपके सामने मैंने टॉपिक लिखा है एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग में आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़े का और जिसे कहते हैं ना बिल्कुल आसान टॉपिक है। एक दफ़ा बस वीडियो देख लेंगे एंड तक, इंशाल्लाह आपको सारा ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट मैं एक लफ्ज़ को जो है ना इसमें एक्सप्लेन करूँगा। रिपल टैंक हमारा चैप्टर नंबर 10 है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव चैप्टर का नाम है। टॉपिक है हमारा रिपल टैंक। तो रिपल टैंक में सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है। रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस है जो वाटर वेव के करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करती है। डिवाइस विच यूज टू स्टडी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर वेव। जो वेव हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं वाटर की, अब उसमें क्या क्या फिनोमिना होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उसको जो डिवाइस स्टडी करती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपल टैंक। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डायग्राम है। ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर ट्रे है जिसके बॉटम पे एक ग्लास लगा होता है 1 मीटर नीचे, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर ये एक ऑसिलेटिंग मोटर लगी हुई है जिसको हमने पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ऊपर एक हमारे पास बल्ब है जो हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ को बताएगा या इसकी करेक्टरिस्टिक्स को बताएगा। और ये नीचे हमारे पास वाइट लाइंस जो हैं वो शो कर रही हैं क्रस्ट, और ब्लैक लाइन जो है हमारे पास वो क्या शो कर रही हैं, ट्रफ। अब जब हम इसको ऑन करेंगे वुडन, यहाँ से सप्लाई से इसको हम मोटर को ऑन करेंगे, इसके नीचे एक वुडन पैडल लगा हुआ है। तो ये मोटर उस वुडन पैडल को क्या कराएगी, वाइब्रेट। और जो पैडल है वो वाटर की सरफेस के साथ टच हो रहा है। ये वाटर है, इसके ऊपर एक वुडन पैडल है जो इसके साथ टच हो रहा है वाटर के साथ। ऊपर मोटर लगी हुई है, मोटर के साथ टच हो रहा है हमारे पास पैडल। जब मोटर मूव करेगी पैडल मूव करेगा, पैडल वाटर के साथ लग रहा है, वाटर भी मूव करेगा, तो वाटर में हमारे पास वेव प्रोड्यूस होंगी। अब वो जो वेव है उनका नीचे रिफ्लेक्शन आएगा और ऊपर से लाइट है, वो लाइट का यूँ नीचे जो है ना वाटर की वेव का जो है वो स्केच देगी। अब इसमें जो वाइट लाइंस हैं वो क्रस्ट हैं, क्रस्ट होता है अपर पार्ट, और जो डार्क लाइंस हैं वो ट्रफ हैं। अब इसको कैसे पता चलेगा कि वाइट क्यों क्रस्ट है, ब्लैक क्यों ट्रफ है। अब देखें फॉर एग्जांपल यूँ वेव प्रोड्यूस होती है ना, यूँ। अब जो यूँ वाली वेव है उसके ऊपर जब हमारे पास लाइट पड़ेगी तो लाइट ऐसे टकराएगी, रिफ्लेक्ट होकर नीचे चली जाएगी, ठीक है। और जो यूँ वाली वेव है टकराएगी, रिफ्लेक्ट होकर दोबारा ऊपर चली जाएगी, तो सिर्फ उसका साया आएगा ब्लैक नीचे। तो जो ब्लैक लाइंस हैं वो ट्रफ हैं, जो वाइट लाइंस हैं वो क्रस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन है कि डायग्राम में हमारे पास क्या क्या चीज़ हमने बोला था। एक रेक्टेंगुलर ट्रे है जिसके बॉटम पे हमारे पास ग्लास लगा हुआ है जो हाफ मीटर अबव 1 मीटर नहीं, हाफ मीटर अबव लगा हुआ होता है। वेव कैन बी प्रोड्यूस ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर बाय मीन ऑफ वाइब्रेटर या पैडल। ये जो वुडन पैडल है या ये जो वाइब्रेटर है इसके ज़रिए हमारे पास जो है वो वेव प्रोड्यूस होती हैं। द वाइब्रेटरी मोटर इज़ फिक्सड ऑन द वुडन पैडल। एक मोटर लगी हुई है वुडन पैडल के ऊपर जिसको हमने सप्लाई से कनेक्ट किया, वो मूव करेगी, पैडल मूव करेगा, जिससे वाटर को वो पैडल टच होगा, उसमें वेव प्रोड्यूस होंगी। यही कुछ इसमें लगा हुआ। और बल्ब जो है हमारे पास वो वेव का इमेज दिखाता है नीचे, ये जो इमेज बना हुआ है। उसके बाद 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, वाटर वेव के अंदर। एक होती है रिफ्लेक्शन, एक होती है रिफ्रैक्शन, एक होती है डाइफ्रैक्शन। इसमें एल आता है और इसमें आर आता है। सिर्फ ये फ़र्क नहीं है, और भी फ़र्क है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्शन। क्या होती है रिफ्लेक्शन? ये होती है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वाटर एंटर होगा तो वहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर दोबारा पहले मीडियम में आ जाएगा, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जिस एंगल से हमने वेव को फेंका, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होंगे हमारे पास, बराबर होंगे। तो ये देखें ज़रा डायग्राम में, ये इंसिडेंट रे थी, ये टकरा रही है, जहाँ पे टकराए वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं जिसको नॉर्मल रे कहते हैं। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बनता है हमेशा इंसिडेंट रे में और नॉर्मल रे में। उसके बाद यहाँ से गई, इस मीडियम से जा रही है, ये सारा एक मीडियम ऐसे पीछे। उसके बाद ये टकराएगी यहाँ से जैसे टकराने के बाद नीचे को मूव करेगी, अभी भी उसी मीडियम में है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्या होंगे, बराबर होंगे। डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है, व्हेन अ वेव moving from one medium enter into the second medium it bounces back into the first medium, that's called reflection। एक मीडियम से गई दूसरे में से टकरा के दोबारा पहले में आ गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। रिफ्रैक्शन क्या होती है कि जब एक मीडियम से जाएगी टकरा के वो अपना पाथ क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी, दोबारा पहले मीडियम में नहीं आएगी। और ये होगा क्यों, इसमें रीज़न क्या है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पानी का इतना सा जो है वो बॉक्स है जिसके अंदर पानी है,
ठीक है। अब यहाँ पे ये डीप है और यहाँ पे मैं ना बॉक्स के अंदर कोई इतनी सी चीज़ प्लेस कर देता हूँ, मतलब ऊपर से वो थोड़ा सा पानी रह जाएगा, यहाँ से फुल भरा हुआ है, यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है और ऊपर से वो एम्प्टी है, मतलब यहाँ पे डीप वाटर है, यहाँ पे शैलो मतलब कम डीप है। ठीक है। जब वेव यहाँ से प्रोड्यूस होगी बड़ी, अब आगे आएगी तो वेव छोटी हो जाएगी, तो वो दोबारा वापस जाएगी नहीं, वो अपना पाथ क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी, क्योंकि जो स्पीड ऑफ वेव है या जो वाटर वेव है वो डिपेंड करती है डेप्थ कितनी है। अब जिस तरह आप लोग समंदरों में देखें तो बड़ी बड़ी लहरें प्रोड्यूस होती हैं, दरियाओं में उससे कम, नदियों में उससे कम, और पूल्स वगैरह में बिल्कुल छोटी छोटी, मतलब जितनी डेप्थ होगी वाटर की वेव उतनी ही ज़्यादा होगी। अब पहले डेप्थ ज़्यादा थी, वाटर वेव ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी, अब डेप्थ कम हुई तो वो कम होगी, तो वो दोबारा वापस नहीं जाएगी, अपने पाथ को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो इसके लिए हमारे पास ये जो वाटर है ये डीप वाटर है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये डीप वाटर है, और ये क्या है, शैलो वाटर है। यहाँ से हमने वाटर को इंसिडेंस किया, यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे नॉर्मल रेट ड्रा की, और ये यहाँ पे से दोबारा वापस नहीं आएगा, ये टकरा कर अपना जो है वो रास्ता चेंज कर लेगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास डायफ्रैक्शन क्या होती है। डायफ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द शार्प एजेस एंड कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल। मतलब फॉर एग्जांपल ये पानी आ रहा है ना ऐसे ढेर सारा, आप आगे जो है ना वो दो बैरियर रख देते हो, ये देखो ये पानी आ रहा था सारा, अब आपने आगे दो स्लिट्स या बैरियर्स रख दिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब गुजरेगा, पहले स्ट्रेट वेव आ रही थी ऐसे, अब उस सारे पानी ने इतने से एरिया में से गुजरना है, तो वैसे डी की फॉर्म बनाता जाएगा, मतलब ऐसे गोल गोल वेव प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि पहले हमारे पास एरिया ज़्यादा था, यहाँ पे आके एरिया स्मॉल हो गया जिसमें से पानी ने गुजरना है, तो वो तेज़ी से आ रहा है पीछे से, तो वो इस तरह की डी की फॉर्म बनाता जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। ठीक है। अब ये डायफ्रैक्शन थी स्मॉल स्लिट के साथ, मतलब स्लिट में गैप कितना है, कम है। अब दूसरी डायग्राम में लार्ज स्लिट है, मतलब कि ज़्यादा हमारे पास फासला है, बना तब भी डी की शेप रहा है, लेकिन वो स्टार्ट से डी होता है थोड़ा सा राउंड होकर दोबारा, मतलब कि अगर एरिया ज़्यादा है तो कम डी शेप लेगा, अगर एरिया कम है तो ज़्यादा डी की शेप लेगा। डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको कहीं पे भी इशू हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।